डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th है इंग्लिश मीडियम, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को एसएसटी जो है डेमोक्रेसी जो पहला चैप्टर जो पढ़ा रहे कॉन्टेम्पोरेरी डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड का, उसकी आइए एक्सरसाइज आप देखते हैं। जैसा कि एज वी रीड अबाउट दी कूप इन चिली, पोलैंड एंड घाना and other countries, we found that the formation of United Nations organization to prevent like such type of events. So in the reference here are some question answer. Exercise question number 1. Which of the following does not lead to the spread of democracy? निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र के विस्तार की तरफ नहीं ले जाता है? ए स्ट्रगल बाय द पीपुल, लोगों द्वारा संघर्ष। बी इन्वेजन बाय फॉरेन कंट्री, विदेशी द्वारा आक्रमण। एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन, उपनिवेश का अंत। डी पीपुल डिजायर फॉर फ्रीडम, लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा। इसमें पहला ऑप्शन स्ट्रगल बाय द पीपुल, अगर लोग संघर्ष करते हैं देयर इज समथिंग लाइक सिविल वार, जैसा कभी हाल में लगभग 4 साल पहले सूडान में ऐसा हुआ था, तो 2 देश बन गए, दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्टोरी अबाउट टुडेज वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आज के संसार के लिए सत्य है? मोनार्की एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज वैनिश्ड, मोनार्की जो राजशाही जो सरकार का एक रूप था उसका अंत हो चुका है। द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्री हैज बिकम मोर डेमोक्रेटिक दैन एवर बिफोर, विश्व के देशों में आज जो है, विश्व के प्रजातांत्रिक देशों में आज ज़्यादा संबंध पहले ज़्यादा हो गए हैं। सी इन मोर एंड मोर कंट्रीज रूलर्स आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपुल, अधिकतर देशों में शासक जो है जनता द्वारा चुना जाता है। देयर आर नो मोर मिलिट्री डिक्टेटर इन द वर्ल्ड, संसार में कोई तानाशाह सैनिक तानाशाह नहीं है। इसका सी ऑप्शन, in more and more countries rulers are being elected by the people. Question number 3. Use of the following statement to complete the sentence. Democracy in the international organization required that. अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया, डेमोक्रेसी इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स दैट, इसको कंप्लीट करना इन चारों ऑप्शन में से चुन करके। A. The rich countries should have a greater say. B. Countries should have to say according to their military power. C. Countries should be treated with respect in proportion to their population. D. All countries in the world should be treated equally. D option is correct. ये D वाला सही है। Number 4. Based on the information given in this chapter, match the following countries and path democracy has taken in that country. निम्नलिखित सूचनाएं जो है इस पाठ पर अध्याय पर आधारित हैं, उनको जो है उस देश और प्रजातंत्र के संदर्भ में उसको जो है मिलान कीजिए। कंट्री पैथ टू डेमोक्रेसी, चिली end of military dictatorship. नेपाल, बी नेपाल, इसका 4th ऑप्शन। किंग एग्रेड टू गिव अप हिज पावर्स, सी पोलैंड। एंड ऑफ वन पार्टी रूल, घाना, डी। फ्रीडम फॉर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। क्वेश्चन नंबर 5. What are the difficulties people face in a non-democratic country? वह गैर प्रजातांत्रिक देशों में कौन सी परेशानियां लोग सहन करते? गिव आंसर ड्राइंग फ्रॉम द एग्जाम्पल गिवन इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में पढ़े गए इस अध्याय के अनुसार जो उदाहरण भी दीजिए। आंसर, पीपुल आर फेसिंग many type of difficulties in a non-democratic country, such as we read about the Chile, Poland. They have no right to say their any type of thought. If they oppose the government, they could be killed because they are something like the opposition of the government.
and people have no right to say anything related to government, or they could not say anything as for freedom. So these are the difficulties which are faced by in like such type of non-democratic country. Question number 6. Which freedom are usually taken away when a democracy is overthrown by the military? जब कोई प्रजातांत्रिक सरकार को उखाड़ कर सैनिक सरकार द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया जाता है तो वहाँ पे लोग जो है वहाँ के लोगों को किस तरह के जो है स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। आंसर, when a democracy is overthrown by the military, there is the rule of military. Nobody is free to criticize to government. He cannot say anything against the government. What anything could be done by the military government which is liked by it, and they are compelled to face many type of problem. Question number 7. Which of the following position can contribute to democracy at the global level? सांसारिक स्तर पर कौन से विचार जो है प्रजातंत्र को में योगदान दे सकता है? गिव रीजन फॉर योर आंसर इन ईच केस. प्रत्येक में अपने कारणों के लिए अपने उत्तर के लिए कारण भी, प्रत्येक के उत्तर में कारण भी दीजिए. ए, माई कंट्री गिव्स मोर मनी टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. मेरा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ज़्यादा धन देता है. देयरफॉर इसलिए आई वांट टू बी ट्रीटेड विथ मोर रिस्पेक्ट एंड एक्सरसाइज मोर पावर. इसलिए मेरा जो है वहाँ पे ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा शक्ति ताकत होनी चाहिए. आंसर, माई which of the following position can contribute to democracy at the global? So my country does not give more money to international institutions as America, Britain or Japan, but it also contributed, but it depends over the currency, which the country whose currency is more powerful, that country is thought the most, that country has more respect and more power as USA. B, my country may be small or poor. मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है, but my voice must be heard with equal respect. लेकिन मेरी आवाज़ को जो है बराबर सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए. बिकॉज दिस डिसीजन विल अफेक्ट माई कंट्री. क्योंकि यह निर्णय जो है मेरे देश को प्रभावित करेंगे. माई कंट्री में it is not, it doesn't matter whether the country is small or poor, but because for these things the United Nations organization is formed and it has a right for equality related to all the country of the whole world, and it doesn't matter the country is small or poor, but the United Nations is impartial in this matter. C, wealthy nation will have a greater say in international affairs. धनी राष्ट्रों को जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कहने के लिए ज़्यादा ताकत होगी. They cannot let their interests suffer just because they are outnumbered by poor nation. और वे जो है गरीब देशों के बीच में जो है ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं. wealthy nations, it is not true that wealthy nations will have a greater say in international affairs, but it depends over the firm determination, firm desire, the country, the impartiality, the truth matter, whether the country is poor or small, but it should be good desire related to in the decision of any country. D,
Big countries like India must have a greater say in international organization. भारत जैसे बड़े देशों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ज़्यादा बड़ा कहने के लिए होना चाहिए. Big countries like India must have greater say in international organization because India perhaps the second largest democracy country, and it is the leader of the world's second populated country, and by its good decision it becomes a great nation on the map of the world. So like such type of country must have a greater say in international organization. Thanks. Jai Hind.